हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो की एक पोयम माय मदर एट 66 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम इस पोयम में लाइन टू लाइन हिंदी देखेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक मोटा मोटा समरी चाहिए कि भाई इस पोयम में था क्या, तो उसकी वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड करके इसकी हिंदी देखेंगे और देन लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो पेपर में आते हैं। सो पोम कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर से आ रही है कोचिन एयरपोर्ट पे। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी मम्मी को देखा, वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी। तो जब वो एयरपोर्ट आ रहे हैं कार में तो उनकी मम्मी उनके साथ ही बैठी हुई हैं। डोज ओपन माउथड। डोज मतलब हल्का सा सोना, जैसे थोड़ी बहुत नैप लेते हैं, टू स्लीप लाइटली। तो वो थोड़ा ऐसे सो रही हैं, जैसे गाड़ी में सो नहीं जाते, आँख लग जाती है वैसी। और उनका जो माउथ है वो खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। सो यहाँ पे पोइट जो है वो कंपेयर करती है अपनी मदर के फेस को कॉर्प्स से। कॉर्प्स मतलब कि डेड बॉडी से। वो कहती हैं कि उनका जो फेस है वो बिल्कुल पेल हो चुका है, फेडेड हो चुका है, मतलब बेरंग हो चुका है, जैसे कि कोई लाइफलेस हो, कोई डेड बॉडी हो। जब हमारी सारी पोम ख़त्म हो जाएगी तब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे जो इस पैराग्राफ से बनेंगे। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। सो अब पोएट जब उस बारे में सोचते हैं कि उनकी जो मदर है वो ओल्ड होती जा रही हैं, तो उनको थोड़ा सा अंदर से बुरा फील होता है और फिर वो अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए विंडो के बाहर देखती हैं। तो जब वो बाहर देखती हैं एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, तो वो देखती हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जैसे उनकी गाड़ी आगे जा रही है तो यहाँ पे ट्रीज़ हैं तो पीछे की तरफ वो जा रहे हैं। तो सो यहाँ पे जो वर्ड है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये सिग्निफाई करता है ब्राइट, एक्टिव, चीयरफुल यूथ और ब्यूटी को। मतलब पोइट जो है वो उस बारे में सोचने लगती हैं कि एक तरफ तो मेरी मदर है जो ओल्ड होती जा रही है और दूसरी तरफ जब वो देखती हैं तो ट्रीज़ के बारे में सोचती है, जिससे वो जो सिग्निफाई करते हैं यूथ एंड ब्यूटी को। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो घर से बाहर निकल रहे हैं और वो खेल रहे हैं। सो ये चीज़ भी किससे सिग्निफाई करती है? एक्टिव एंड चीयरफुल को। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। मतलब अब पोइट जो हैं वो एयरपोर्ट पे आ चुकी हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर। हर यहाँ पे उनकी मदर के लिए बोला गया है, यानी कि वो दोबारा से अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। सो पोइट कहती हैं कि उनकी जो मदर का फेस है अब वो पेल हो चुका है, बिल्कुल फीका पड़ चुका है ड्यू टू ओल्ड एज एंड नाउ शी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी एंड चार्म एंड शी लुक्स वेरी टेरेबल एंड फेल्ट दैट old familiar egg. My childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो यहाँ पे पोइट जब सी यू सून अम्मा कहती हैं, सो वो होप बताता है, वो एश्योरेंस देता है कि वो भी अपनी मम्मी से मिलेंगी। और पोइट स्माइल करते हैं ताकि वो अपना जो दर्द है उसे छुपा पाएँ, जो उनके टेंशन है कि क्या पता मैं अपनी मम्मी को देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। सो इसलिए पोइट सिर्फ स्माइल करती हैं और उनको एक होप देती हैं कि वो अगली बार भी उनसे मिलेंगी। सो अभी हमने पैराग्राफ को एक एक करके डिटेल में समझा है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक खोल के बैठें, क्योंकि इससे आपको ईजी हो जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट अब हम पैराग्राफ 1 से डिस्कस करेंगे। सो उसका पहला क्वेश्चन बनता है, व्हेन एंड वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। सो पोएट कहाँ जा रही थी? सो पोएट जो थी वो जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट। अपने पेरेंट्स के घर से वो आई थी और अब वो जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर? व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर?
कौन बैठा था उसके साथ? सो पोइट मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, पोइट की जो मदर थी वो बैठी थी। और क्या नोटिस करा उन्होंने? ये नोटिस करा कि वो सो रही हैं एंड शी वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, माउथ है वो खुला हुआ है, एंड शी लुक्स वेरी ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू एंड वाई? जो पोएट है वो अपनी मम्मी का फेस है वो किससे कंपेयर करती हैं और क्यों कंपेयर करती हैं? सो वो कंपेयर करती हैं कॉर्प्स से। क्यों करती हैं? बिकॉज शी लुक्स लाइक डेड बॉडी एंड हर फेस लुक्ड पेल, फेडेड, लाइफलेस। सो इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन बनता है नेम द पोएम एंड द पोएट। माई मदर एट 66 इज द नेम ऑफ द पोएम एंड कमला दास इज द पोएट। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो आप सारे जितने भी पोएम्स हैं उन सबके पोएट और उनके पोएम स्पेलिंग के साथ अच्छे से याद करके जाइएगा पेपर में। देन नेक्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं हु लुक्ड आउट एट अ यंग ट्रीज? कौन देखता है बाहर? पोएट कमला दास लुक्ड एट द यंग ट्रीज। विच थॉट डिड शी पुट अवे? कौन सा ऐसा थॉट है जिसको उसको नहीं सोचना और वो अपना माइंड डाइवर्ट कर देती है? सो वो सोच रही थी कि उनकी जो मदर है वो अब ओल्ड हो रही हैं, उनका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा डेड बॉडी की तरह लग रहा है और बहुत पेल हो रहा है। सो दैट थॉट शी पुट अवे एंड लुक आउट ऑफ द कार। वट डू द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई? जो यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज है वो क्या बताते हैं? दे सिग्निफाई द ब्राइट, एक्टिव एंड चेयरफुल यूथ एंड ब्यूटी। सो लास्ट इस पैराग्राफ से लास्ट क्वेश्चन बनता है पिक आउट द एंटनम ऑफ ओल्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। सो ओल्ड का क्या एंटनम होगा? यंग। एंटनम मीन्स अपोजिट वर्ड। देन नेक्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हु डू आई एंड हर रेफर टू? हाउ डज हर फेस अपीयर? सो आई किसके लिए बोला गया है? आई बोला गया है कमला दास के लिए जो पोइट हैं, और हर किसके लिए बोला हुआ है? हर रेफर्स टू हर ओल्ड मदर, उनकी जो बूढ़ी माँ है उनके लिए। और जो हर है उनका फेस कैसा दिख रहा है? सो हर फेस वॉज लुकिंग वेरी पेल ड्यू टू ओल्ड एज। उनकी जो ओल्ड एज की वजह से जो उनका फेस है वो बहुत पेल लग रहा है, बेरंग लग रहा है। वेयर आर दे बोथ गोइंग? कहाँ जा रहे हैं ये दोनों? ये दोनों जा रहे हैं कोचिंग एयरपोर्ट। वट डज द फेमिलियर एक्ट रेफर टू? क्या बोला गया है? फेमिलियर एक्ट बोला गया है फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, कि भाई जो अब बूढ़ा होंगे ही होंगे, ये तो मतलब नेचुरल सी चीज़ है, तो इसे बोला गया है। देन लास्ट क्वेश्चन है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द अबव एक्सट्रैक्ट। सो इसमें जो पोएटिक डिवाइस कौन से यूज़ किया गया है? सिमली। और अगर आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो ये थी हमारी पोएम माई मदर एट 66। आप इस पोएम को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। फ्लेमिंगो की और भी सारे चैप्टर्स पोएम कवर हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।